जय जोहार, हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज हम फिर से छत्तीसगढ़ के अतिथि व्याख्याताओं की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के अतिथि व्याख्याता छत्तीसगढ़ के समस्त महाविद्यालयों में लगभग 2 से 3 हज़ार की संख्या में अभी कार्यरत हैं और उनको समय समय पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से मुख्य समस्या है उनकी वेतन विसंगतियों का, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के समस्त अतिथि व्याख्याता समय समय पर जो छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं, जो छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम पे लगातार ज्ञापन सौंपते जा रहे हैं और अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने पहले ही समस्त लगभग 80 से 100 महाविद्यालयों ने लेटर दिया था कि और उसमें 10 पॉइंट के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है। तो आपको ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करके आप वो 10 कंडिकाएं क्या क्या हैं जो छत्तीसगढ़ के अतिथि व्याख्याता डिमांड कर रहे हैं कि उनकी मांगे ये होनी चाहिए और जिसको लागू करना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ के जो महाविद्यालयों में जो शिक्षण व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। तो इसी के तहत अभी हमको देखने को मिला है कि कंटिन्यू जो छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग के जो आयुक्त हैं उसमें लगभग 2 बार जो आयुक्त है उनका पद परिवर्तित हुआ है और उसके बाद अभी स्थायी आयुक्त आ चुके हैं। और दोस्तों, अभी आप सभी को देखने को मिला है कि छत्तीसगढ़ के जो समस्त महाविद्यालय हैं वहाँ पास जो सेशन है, आप लोगों को पता होगा कहीं कहीं महाविद्यालयों में 27 जुलाई 2025 या 1 अगस्त 2025 को ज्वाइनिंग दिया गया था। उसके बाद 15 मई को सेशन ब्रेक दे दिया गया है बहुत सारे महाविद्यालयों में। और बहुत सारे महाविद्यालयों में अभी 31 मई यानी कि 30 मई को सैटरडे है, 31 मई को संडे है, तो 31 मई ही कहलाएगा। तो 31 मई तक रखा गया है बहुत सारे महाविद्यालयों में। तो इसमें भी जो महाविद्यालय के कार्य प्रणाली है उसमें भी एक रूपता देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सारी बातें भी हैं कि जुलाई से मई तक 31 मई तक आप अतिथि व्याख्याताओं को महाविद्यालयों में कार्यरत रखें बोल के। और इसी के तहत जो हमारे छत्तीसगढ़ मूल निवास अतिथि व्याख्याता संघ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर लव वर्मा, सचिव हैं डॉक्टर कमलेश देशमुख सर, इन्होंने छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री है टंकराम वर्मा जी, उनके जो निज सचिव हैं तिवारी जी, उनको ज्ञापन सौंपे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में कालखंड आधारित पैसे दिए जाते हैं अतिथि व्याख्याताओं को, उसको बंद करके जो छत्तीसगढ़ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बेसिक पे है 57,700 वही पेमेंट एक मुश्त दिया जाए। और जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो सरकारी छुट्टियां होती हैं, जैसे दशहरा, दीपावली हो गई, होली हो गई, और भी समय समय पर बहुत सारी सरकारी छुट्टियां आती हैं, तो उस दिन का भी जो वेतन है वो अतिथि व्याख्याताओं का कट कर दिया जाता है। इसको कट ना करके इसको भी उसमें सम्मिलित करके एक मुफ्त पेमेंट 57,700 अतिथि व्याख्याताओं को हर महीने मिलना चाहिए। ये मांगों को लेकर फिर से जो छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री है टंकराम वर्मा जी, उनके निज सचिव को फिर से पुनः ज्ञापन सौंपा गया है। और भी आगे कंटिन्यू जो लव वर्मा जो अध्यक्ष हैं सर के निर्देश पे बहुत सारे जो नियम कानून है उसको लागू कराने के लिए अग्रसर हैं छत्तीसगढ़ मूल निवास अतिथि व्याख्याता संघ। तो आप सभी का इसमें क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सभी हमारे बगल में देख सकते हैं पेपर आउटलेट कटिंग के ज्ञापन में क्या क्या है दिए गए हैं। पेपर बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी कटिंग छपी है, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या एक मुश्त पेमेंट सरकार को देना चाहिए अतिथि व्याख्याताओं को कि नहीं देना चाहिए? क्या अतिथि व्याख्याताओं की मांग जायज़ है कि फिजूल है? वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। और आप लोग, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, बेल आइकन में क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप जो 10 सूत्रीय मांग है अतिथि व्याख्याताओं की उसको जरूर एक बार वीडियो को देख के समझें कि क्या क्या विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है अतिथि व्याख्याताओं को। Thank you so much for watching, guys. If you like it, keep share this video as much as you can. Thank you so much for watching, guys. जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।